प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक से लेकर कई मामलों में विवादों में घिरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नींद टूटी है। आयोग ने आयोजित होने जा रही प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने बदलाव करते हुए प्रश्न पुस्तिका पर सीरीज की जगह बारकोड की व्यवस्था लागू कर दी है। इस बदलाव से नकल से लेकर पेपर लीक की कई संभावनाओं पर रोक लगेगी। बदलाव का जानकार और प्रतियोगी छात्रों ने स्वागत किया है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने अपनी परीक्षा प्रणाली को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने तय किया है कि यहां से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में अब प्रश्न पुस्तिकाओं में सीरीज नहीं होंगी, बल्कि उनके स्थान पर बारकोड अलॉट किए जाएंगे। पिछले कुछ महीनों से लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश विवादों का आयोग बन गया था। कहीं पेपर लीक होना तो कभी कॉपियों की मिक्सिंग के आरोपों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी थी। आत्ममंथन में जुटे आयोग ने इस मामले को देखते हुए एक बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रश्न पुस्तिकाओं में बारकोड की व्यवस्था लागू की जाएगी। सीरीज वाली व्यवस्थाओं को आयोग ने अब अलविदा कह दिया है। सीरीज़ की जगह बारकोड इस्तेमाल करना एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव मालूम पड़ता है। रीज़न ये है कि हम टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर हम बारकोड्स की बात करें तो पहले सीरीज़ में अगर A, B, C या D या पर्टिकुलर इस तरह से हम एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीरीज़ होती थी और क्वेश्चंस के जो डिवीज़न भी होते थे वो उसी तरह लिमिटेड होते थे। जैसे कि अगर आप फर्स्ट 7 क्वेश्चन एक जैसे हैं तो शायद दूसरी सीरीज़ में वो 41 से लेके 47 हो या किसी और सीरीज़ में वो 21 से 27 तक हैं। तो अगर कभी पेपर आउट होता है तो एग्जैक्टली एक क्वांटिफिकेशन होता है कि कहाँ से कहाँ तक के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बारकोड की एक बहुत अमेजिंग तरीका हो सकता है कि इसमें हम n नंबर ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। इतना सब कुछ सिस्टम को टाइट करने के बाद भी पेपर लीक हो रहा है। उस इथिकल डिलेमा को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट के एक्शन को, चाहे वो यूपीएससी हो और यूपीपीसीएस हो, कोई भी आयोग हो, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि इतना हमारे ऊपर जो है ब्लेम लगे। तो उनका जो इरादा है बहुत नेक है, इसमें डर की कोई बात नहीं है। बट एथिकल इशू तो उठ रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है तो लोगों का मोरल डाउन हो रहा है। तो हम उनके इरादे पे कभी डाउट नहीं कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव एक्शन है और इस पॉजिटिव एक्शन में आगे भी कुछ ना कुछ डिलेमा या जो है अप्रीहेंशंस होंगे वो दूर करेंगे। मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है। इसमें बिल्कुल इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए सिस्टम में कि जितना एथिकल इश्यूज उठ रहा है, पब्लिक का विश्वास इससे परीक्षाओं से और इससे या स्टूडेंट का उठने ना पाए, इसलिए गवर्नमेंट का एक राइट स्टेप है इसको इम्प्रूव करने का। गौरतलब है कि बारकोड की व्यवस्था लागू होने से पहले आयोग 4 सीरीज में प्रश्न पुस्तिका तैयार करता था और प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार ही सीरीज वार उत्तर कुंजी जारी कर देता था। प्रत्येक सीरीज की उत्तर कुंजी पर प्रश्न होता था और उसके सामने प्रश्न का सही विकल्प अंकित होता था। वहीं पुरानी व्यवस्था में पेपर आउट करने और सामूहिक नकल की संभावनाएं रहती थी, जो अब तकरीबन समाप्त हो जाएंगी। प्रतियोगी छात्र इस बदलाव का स्वागत कर रहे हैं। सर, इससे फायदे तो बहुत होंगे बच्चों को कि जो एक मन में डर बैठा रहता था कि पेपर आउट हो जाएगा, थोड़ा कुछ कम होने का चांस लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिभुवन, मैं यूपीएससी तैयारी कर रहा हूँ। कितने हद तक जो चीटिंग की मास चीटिंग की बात हो रही थी, अब उस पर अंकुश लग पाएगा? जी सर, लग तो रहा है। क्या क्या उसमें चेंजेस क्या आएंगे, क्या बदलाव देखते हैं आप? सर, पहले तो नकल होते थे, हम सर तैयारी छोड़ चुके थे। सर हैं मनोज सर, उन्हें बताया तो यहाँ पे आए हैं। सर यूपी पुलिस का दिए थे, आर वहीं बैठे थे। सर पेपर लीक हो गया तो हम सोचे भाई नहीं दें, फिर आए, फिर यहाँ पे फिर भाई पढ़ाई नई करें। व्यवस्था जो लागू हुई है इससे कुछ फायदे देखते हैं आप? जी सर, समझ तो आ रहा है कि नकल नहीं होना चाहिए। अब आगे चल के क्या होगा क्या पता नाम है नहीं। आपका? अरविंद सिंह। ये जो लिया है गवर्नमेंट ने, ये सर बहुत सही है। इससे ये नहीं पता चल पा रहा है कि चीटिंग मतलब अगर जो आगे पीछे जो बेंच पे बैठे हैं लड़के, जैसे आगे वाले का ए हुआ, पीछे वाले का बी हुआ और उसके जस्ट बगल में ए हो गया वापस, तो सर इशारों में बात की जा सकती है इससे कि इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। और इससे सर ये है कि बारकोड से ये फ़ायदा हो रहा है कि सर इससे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा बारकोड किसके पास पड़ा है। तो सर ये गवर्नमेंट मतलब अच्छा हमारे लिए
ले रही है, स्टेप कर रही है। आयोग ने नई व्यवस्था को लागू करने का ऐलान कर इसका ट्रायल भी कर लिया है, जो सफल रहा है। इसी नई प्रणाली के अंतर्गत आयोग ने 4 जुलाई को सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023 की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी जारी करते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों से आपत्तियां भी मांगी है, ताकि उनका भी समर्थन मिल सके।